गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल जो 12th का सिलेबस अपडेट हुआ है एंड इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन और चेंजेस आए हुए हैं। तो इसके पहले यह जो चैप्टर है ये सर्कुलर मोशन के नाम से हमारे इस फिज़िक्स के पार्ट में था, फिज़िक्स पार्ट 1 में, जिससे अभी मॉडिफाई करके फर्स्ट और थर्ड चैप्टर जो कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन हुआ करता था, इसे कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक्स के नाम से इसे अपडेट किया गया है। तो इसके बारे में सबसे बेसिक चीज़ें ये है कि आपको जैसे जो ये क्लास आप अटेंड करोगे, जो लेक्चर अटेंड करोगे, इसके पहले आपको जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका आपको एक बार शॉर्ट रिव्यू या फिर शॉर्ट रीड आपको कर लेना है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी इजीली समझ सके। और काफ़ी सारे इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यदि आप इसको पहले से रीड कर लेते हो तो आपको समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको ये लेक्चर अटेंड करते हुए जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको भी प्रिफ़र करना है, उसे भी अपने सामने रखना है। तो जैसा हम टॉपिक बाय टॉपिक जैसे सामने प्रोसीड करेंगे जो आईएमपी टॉपिक्स है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऑन पेज नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से है कि इसमें बेसिक व्यू अगर हम देखें तो सर्कुलर मोशन के ऊपर ही फोकस किया गया है, जो कि इसके पहले अपडेट होने के पहले वाले सिलेबस में जैसा कि था। तो इसमें ये बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि जो सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में किसी एक पॉइंट को सेंटर मानकर घूमती है तो उस बॉडी के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यह जो सर्कुलर मोशन है ये हमारे डेली लाइफ का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स या फिर काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हम देख सकते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें होता ये है कि जब बॉडी रिवॉल्व होती है यानी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, तो वह बॉडी जो रिवॉल्व होती है वह इनफैक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। और इसमें जब वह बॉडी जब रिवॉल्व या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए किसी अनदर बॉडी को एक सेंटर मानकर या फिर किसी अनदर बॉडी को एक पॉइंट सेंटर मानकर उसके अराउंड में रिवॉल्व होती है। तो और हम बोल सकते हैं कि जो रोटेशनल मोशन है उसमें भी मतलब जो रोटेशनल मोशन होता है ये इसमें बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। सर्कुलर मोशन में बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे नहीं घूमती। सर्कुलर मोशन में एक दूसरी बॉडी को सेंटर मानकर फर्स्ट बॉडी उसके अराउंड में रिवॉल्व होती है, ये हुआ सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन में ये होता है कि कोई एक बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरीके से बॉडी सपोज़ अर्थ है, अर्थ अगर सन के अराउंड में घूमती है तो हम ये कहेंगे कि अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है क्योंकि वह सन के अराउंड में घूम रही है। जबकि इसके अपोजिटली हम अगर ये कहें कि अर्थ सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करती है लेकिन खुद के एक्सिस पे रोटेट भी होती है, खुद के एक्सिस पे, तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे, उस बॉडी के मोशन को। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स। सो हम हमारे डेली लाइफ में यह एग्जांपल काफ़ी बार हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो फ़ैन जो हमारा रोटेट होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर मोशन की दो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि इसमें जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर वेरी होती है, चेंज होती है। जी हाँ। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वह बॉडी या फिर वो पार्टिकल
जिस पाथ पे वो रिवॉल्व हो रही है उसी पाथ को बार बार फॉलो करती है, रिपीट करती है, यस, अलोंग द सेम पाथ। इसीलिए इस मोशन को हम पीरियोडिक है ऐसा हम कह सकते हैं। इवन इट इज़ पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। मतलब यह तो आगे के कॉन्सेप्ट है जो हम और अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जिसमें जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी वेरी होती है, चेंज होती है। आइदर इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। और उसके अलावा इट इज़ पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इट इटसेल्फ, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो अलॉन्ग विद डेफिनेशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखते हैं तो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला टॉपिक है जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो हम देखेंगे हमारे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।